दैनिक सवेरा देख रहे हैं आप और किश्तवाड़ से मैं हूं बाबर फारूक। जैसा कि हमने आपके साथ पहले भी ये खबर शेयर की थी कि ज़िला किश्तवाड़ में जो अमरनाथ यात्रा के बाद सबसे बड़ी यात्रा जो जम्मू कश्मीर में चल रही है वो मचेल माता यात्रा जो किश्तवाड़ के सब डिवीज़न पाडर में मंदिर है वहाँ पे चलती है। इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ ने पहले ही एक एडवाइज़री जो है वो यात्रियों के लिए जारी की है और आज डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ ने एक एडवाइज़री जो है वो यात्रियों के लिए जारी की है। हमारे साथ इस एडवाइज़री पे जो है वो सीएमओ किश्तवाड़ डॉक्टर राजेंद्र कुमार जी बात करने के लिए मौजूद हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि यात्रियों के लिए क्या एडवाइज़री जारी की है, क्योंकि हेल्थ एक अहम रोल है। जब किसी यात्री की सेहत ठीक होगी तभी जाके वो यात्रा भी जो है वो सुरक्षित कर सकता है। तो हमारे साथ सीएमओ किश्तवाड़ बात करने के लिए सर, यात्रा पे जाने से पहले प्री जो हेल्थ चेकअप्स हैं, कई सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे कोई हाइपरटेंशन का केस होता है, अस्थमा होता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स किसी को होती हैं। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए आपकी एडवाइज़री में क्या बताया गया है कि इन पेशेंट्स को यात्रा पे जाने से पहले क्या करना चाहिए? बाबा जी, मैं आपके मीडियम से ये बताना चाहता हूँ कि हेल्थ डिपार्टमेंट ने माता मचेल के रिलेटेड एक एडवाइजरी जारी की है। उसमें यात्रा जाने से पहले क्या करना चाहिए, यात्रा के दौरान क्या करना चाहिए और इसके अलावा कौन सी इंस्ट्रक्शंस हैं जो फॉलो करनी चाहिए। तो इसमें यात्रा जाने से पहले जितने भी जो लोग हैं जिनको हाइपरटेंशन वगैरह है, डायबिटीज़ है, ये हाई रिस्क में लोग आते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, एल्डरली है, या किसी को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम रहती है, तो इन लोगों को जाने से पहले इनको जाने से पहले डेफिनेटली हेल्थ चेकअप अपना कराना चाहिए। अगर डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आप फिट हो यात्रा के जाने के लिए तो इनको जाना चाहिए, अदरवाइज़ नहीं जाना चाहिए। अगर ये फिट होते हैं तो इनको अपने साथ जो एक किट है मेडिसिन्स की जो ये लेते हैं तो इनको अपने साथ वो ज़रूर कैरी करना चाहिए। सर, इसके अलावा जो यात्री हैं उनको और कौन कौन सी चीज़ें जो है वो साथ लेना ज़रूरी है जो लोग यात्रा पे जा रहे हैं? इसके अलावा मैं बोलूँगा कि जैसे चूँकि ये एक पहाड़ी इलाका है तो चलना पड़ता है, तो चलने के दौरान ज़्यादा पसीना आने से डिहाइड्रेशन रहती है, तो उसके लिए ORS वगैरह जो पैकेट से साथ कैरी करने चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि मौसम यहाँ बड़ा वो रहता है, फ्लक्चुएट करता है, तो कभी गर्मी रहती है तो कभी सर्दी रहती है। तो गर्मी में तो इनको सर्दी में जब ये जाएंगे तो इनको अपने साथ गर्म कपड़े ज़रूर लेने चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि पानी की बोतल साथ में डेफिनेटली इनको लेनी चाहिए। और कहीं भी ये कोशिश करें कि ये सीधा नदी नालों से निकाल के जो पानी नहीं पिए। अगर पानी पीना भी है, अगर ज़रूरत पड़ती है ऐसी सिचुएशन में, तो इसको बॉयल करके फिल्टर करके और साथ में क्लोरीन टेबलेट डाल के ही पिए। सर, किश्तवाड़ जुरिस्डिक्शन में अगर किसी भी यात्री को मेडिकल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है तो रास्ते में कहाँ टेम्परेरी जो है वो मेडिकल कैंप्स जो है वो या मेडिकल स्टेशन एस्टेब्लिश किए हैं और एम्बुलेंसेज कहाँ स्टेशन रहेंगी? देखो, जहाँ तक इसका पेशेंट्स की ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ का है तो इसके लिए मेडिकल असिस्टेंट बूथ हमने धर्मशाला से ही शुरू कर दिए हैं। ये तकरीबन कोई 11 बूथ हमारे पास रहते हैं मचेल तक। हाँ, मचेल तक रहते हैं। जैसे धर्मशाला है, हमारा धूल है, क्वाड़ है, पडियारना है, कीरो है, अठोली है, गुलाबगढ़ है, मस्सू है, चिशोती है। और इसके अलावा जैसे सरकूट मंदिर है, हमारा गौरी शंकर मंदिर है, तो इधर भी मेडिकल फैसिलिटी राउंड द क्लॉक रोस्टर एक बनाया जाता है 24/7, जहाँ भी हमारी टीम्स रहती हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी जो इमरजेंसी रूम एक रखा जाता है, इन केस कोई ज़्यादा इमरजेंसी रहती है तो जहाँ भी टीम्स रेडी रहती हैं, और एम्बुलेंसेज तो जहाँ अवेलेबल रहती हैं। तो इसके अलावा हमने ख़ास करके ये जो पत्थर नक्की वाला एरिया है, क्योंकि कीरू के पास पड़ता है, वहाँ थोड़ा सा ब्लाइंड स्पॉट्स है, तो इन केस वहाँ ज़रूरत पड़ती है तो वो कीरू वाली एम्बुलेंस इमीडिएटली 108 नंबर पे कॉल करके बुला सकते हैं। सर, इस रूट पे जो है वो लास्ट पे जाके जहाँ तक गाड़ी जाती है वहाँ से आगे कुछ एरिया जो है वो यात्रियों को ट्रैक करके जाना पड़ता है। तो ट्रैकिंग के दौरान जो है वो यात्रियों को किन चीज़ों का जो है वो ध्यान रखना चाहिए अपनी हेल्थ को लेके? ट्रैकिंग के दौरान ना इनको कभी भी ये तेज़ नहीं चलना चाहिए, पहली चीज़ मैं बता दूँ। दूसरा, ये कोल्ड वाटर नहीं यूज़ करना चाहिए। तो जहाँ टॉयलेट्स वगैरह बने हैं उन टॉयलेट्स का प्रॉपरली उपयोग करें।
ये हाइजीन मैनेज करें, मेंटेन करें, ये गंद वगैरह ऐसे खुले आम में नहीं फेंके, ये क्योंकि हर इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, क्योंकि ये एक होली यात्रा है। तो इसमें रास्ते में कोई भी कचरा कोई फेंकेगा तो इससे क्या होता है कि बीमारियों की जो संभावना बड़ी ज़्यादा रहती है। इसीलिए जो डस्टबिन से जहाँ जहाँ लगे तो उसी में ये कचरा वगैरह ही डाल के चले। सर, और हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से यात्रियों के लिए क्या पैगाम रहेगा स्पेशल? मैं तो एक ही पैगाम देना चाहता हूँ कि जाने से पहले ये अपना हेल्थ चेकअप जरूर कराएं। अपने साथ जो आईडी है, गवर्नमेंट आईडीज़ हैं, जैसे हमारे पास आधार वगैरह है, इसको ले लें। ORS वगैरह के पैकेट जरूर ले लें। पानी की बोतल वगैरह कैरी कर लें। जिनको ऑलरेडी कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं तो वो अपनी मेडिसिन से साथ में ज़रूर कैरी करें और टाइमली मेडिसिन ये लेते रहें। और चूँकि ये यात्रा है तो इसमें बड़ी तेज़ी से नहीं चलना है, आस्ता जी चलते रहें। तो ये CMO किश्तवाड़ हमारे साथ बात कर रहे थे। इनका कहना है कि हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से पूरी तैयारियां हैं यात्रियों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए। इनका कहना है कि द्रावशाला से ही मचेल मंदिर तक जो है वो हमने जगह जगह जो है वो हेल्थ कैंप्स जो है वो लगाने हैं। हमने मेडिकल टीम्स हमारी वहाँ पे जो है वो डिप्लॉयड रहेंगी। साथ ही साथ कई स्टेशन पे इनमें से जो है वो एम्बुलेंस भी स्टेशन रहेंगे। अगर किसी भी यात्री को एमरजेंसी कोई आती है और उसको एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ती है तो 108 पे वो कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने कहा कि तकरीबन 11 ऐसे मेडिकल कैंप्स जो है वो स्टेशन रहे टेम्परेरी जो एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं यात्रा के दौरान। साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि अगर कोई यात्री ऑलरेडी जो है वो दवाई ले रहा है उनको वो दवाई साथ लेनी चाहिए। अगर किसी भी किस्म की कोई इमरजेंसी यात्रा के दौरान आती है तो हेल्थ डिपार्टमेंट्स की टीम्स उनको जगह जगह मिल जाएंगी, उनसे रब्ता कर सकते हैं। साथ ही अगर एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ती है तो 108 पे वो कॉल करेंगे, उनको एम्बुलेंस की फैसिलिटीज़ जो है वो भी प्रोवाइड की जाएंगी। आप किश्तवाड़ से मज़ीद खबरों के लिए देखते रहे दैनिक सवेरा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।